मेरी हत्या के षड्यंत्रों में करने वालों में आपका नाम बहुत अच्छी तरह से आएगा और ये लिखा जाएगा। और वो बताते हैं कि यदि नरसिंहानंद जेल गया तो नरसिंहानंद की हत्या तय है और आप मुझे जेल भिजवाने के लिए लग जाती हो। ये बात मेरे दिल को छू गई। तालिबान ने हाल कर रखा है ना अफगानिस्तान का, उससे हजारों गुना हाल यहाँ हमारी माता बहनों और बेटियों का होगा। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल IWN भारतवर्ष पर। यति महाराज की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें वो राजनीति के बारे में बात कर रहे थे कि राजनीति में महिलाओं की दुर्दशा किस तरीके से की जा रही है। तमाम बातें उनके द्वारा की गई थी, लेकिन उसके बाद ये सामने आया कि ये वीडियो जो है वो एडिटेड है। वीडियो को काट छाँट कर दिखाया गया है, सच्चाई कुछ और थी। उसके बाद महाराज का भी इस पर रिप्लाई आया था, उन्होंने बताया था कि सच्चाई क्या है। लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार यति महाराज पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें से कुछ नेता कपिल मिश्रा जैसे भी हैं। उसके बाद महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, जिस पर यति महाराज का अब रिप्लाई आया है। इस मामले में विस्तार से बात करेंगे, पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। आज हमारी बहन है रेखा शर्मा जी, राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन है। मैंने उन्हें धन्यवाद देने के लिए जो है ये वीडियो बना रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी बहन। शायद मेरी हत्या के षड्यंत्रों में करने वालों में आपका नाम बहुत अच्छी तरह से आएगा और ये लिखा जाएगा। आपको पता है कि जिस पार्टी ने आपको इस जगह पहुंचाया है, मेरे खून और मेरे पसीने पर खड़ी हुई वो पार्टी है, मेरे और मेरे गुरुजनों के और मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के, जिन्हें ये विश्वास था कि एक दिन आप लोग सत्ता में बैठोगे, देश के शीर्ष पदों पर बैठोगे, सनातन धर्म और हिंदुओं को बचाने का काम करोगे। आज आप जिहादियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। आज जिहादी ट्विटर पर आपको गाइड करते हैं और वो बताते हैं कि यदि नरसिंहानंद जेल गया तो नरसिंहानंद की हत्या तय है और आप मुझे जेल भिजवाने के लिए लग जाती हो। ये बात मेरे दिल को छू गई। मेरी बहन, तुम खुश रहो, आबाद रहो, हमेशा फलती फूलती रहो, तुम्हारे बच्चे हमेशा ठीक रहें। केवल इतना ही कहना चाहता हूं। बाकी हम जो लड़ाई जिहाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, यदि हम इस लड़ाई को हारे तो जो तालिबान ने हाल कर रखा है ना अफगानिस्तान का, उससे हजारों गुना हाल यहां हमारी माता बहनों और बेटियों का होगा। मुझे नहीं पता महिला आयोग की चेयरमैन होने के नाते आपका इस बारे में क्या विजन है, लेकिन आपने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं बहुत 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 आपका साधुवाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं और आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा सब देख रही हैं। यदि मैंने अपने धर्म से कोई विश्वासघात किया है तो मुझे उसकी सजा मिलेगी। और दूसरे भी लोग जो धर्म से विश्वासघात कर रहे हैं, बचेगा कोई नहीं। अब हर आदमी को अपना मन टटोल कर देखना है कि गद्दार किस किस तरफ से निकल रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। मेरी बहन, बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से आपको नमन करता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यति महाराज ने पॉलिटिक्स में महिलाओं की किस प्रकार की दुर्दशा है इस पर बात की थी। उसके बाद ये कहा गया कि राजनीति में जो महिलाएं हैं वो उनके नज़र में अच्छी नहीं हैं, जो महिलाएं राजनीति में आती हैं वो कैरेक्टरलेस होती हैं। तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर उड़ाई गई। ज़ुबैर जैसे फैक्ट चेकर ने इसको सोशल मीडिया पर डाला और ये मांग की कि कार्रवाई इस पर की जाए। कपिल मिश्रा का भी इस पर तुरंत कमेंट आया और कई सारे ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने मांग की कि ये जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है, इसको उठाकर जेल में डाला जाए। लेकिन महाराज जी ने ये बताया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। जिस प्रकार से बॉलीवुड में गंदगी है उसी प्रकार से पॉलिटिक्स में भी गंदगी है। ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है, लेकिन महिलाओं के बारे में इस प्रकार की सोच अच्छी बात नहीं है, जिसको लेकर महिला आयोग से शिकायत कर दी गई। रेखा शर्मा ने इस मामले में कार्रवाई की है, लेकिन रेखा शर्मा से सवाल पूछा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और तमाम जगहों पर जहां पर महिलाओं की दुर्दशा हो रही है वहां पर इस प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यति महाराज ने अगर पॉलिटिक्स में कुछ गंदगी है उस पर बात की तो तुरंत आपने कार्रवाई की, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है। महिला कार्यकर्ता जो हैं बीजेपी की हैं, वो पार्टी को छोड़ रही हैं, उनको किस तरीके से उनका बलात्कार किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, लेकिन महिला आयोग ये सब कुछ देखता आया है।
केंद्र सरकार भी इस पर चुप्पी साध कर बैठी हुई थी, लेकिन यति महाराज के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिहादी मानसिकता के लोग नहीं चाहते हैं कि वो जो हिंदुओं को एकत्र कर रहे हैं, जो हिंदुओं को उस मानसिकता के बारे में बता रहे हैं जो अभी अफगानिस्तान पर कब्जा करके बैठी हुई है, कल को हिंदुस्तान में भी आएगी। और उस षड्यंत्र के तहत ही यह सारा कुछ हो रहा है। जेल भेजा जा रहा है यति महाराज को। आगे क्या कुछ होता है इस बारे में हम आपको अपडेट देंगे। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही महिला आयोग की जो कार्रवाई की गई है इस पर आपके क्या विचार हैं, और पश्चिम बंगाल में किस प्रकार की कार्रवाई महिला आयोग के द्वारा की गई थी, इस पर भी आप कमेंट करें। क्योंकि हिंदुओं का अर्थ है एक ऐसी कायर और मूर्ख कौम जो ना तो सच को स्वीकार करना चाहती है और कहने की तो हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। तो ये जो वहां हो रहा है एक दिन भारत में होगा, भारत में नहीं पूरी दुनिया में होगा। यदि इस्लाम के जिहाद के कैंसर को समाप्त नहीं किया गया तो ये पूरी दुनिया में होगा। तो महाराज जी, इंडिया में बोला जाता है कि सिख मुस्लिम भाई भाई, फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम भी बहुत ऐसा भाईचारा चला है वहाँ पे, पर उन्हीं सिखों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल दिया गया है और वो भाग के आ रहे हैं। अब बात करी जाए सीए की, तो ऐसे लोग विरोध जो कर रहे थे सीए का, अब वही कह रहे हैं कि अफगानियों को वापस लेके आ जाओ। इस पे क्या कहना है आपको? देखिए, असल में आपने कहा सिख मुस्लिम भाई भाई, ऐसा नहीं है। यहाँ तो नारा दिया गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हिंदुओं ने नारे दिए हैं। ये केवल हम सिख कम्युनिटी को टारगेट करके कुछ नहीं मिलने वाला हमें। वहाँ सबके साथ सबके क्या केवल सिखों की दुर्गति हुई है, हिंदुओं की नहीं दुर्गति हुई। हिंदुओं की इतनी दुर्गति वहाँ से हुई, लेकिन हिंदुओं के लिए तो कोई बोलता ही नहीं है ना। सिख कम से कम एक दूसरे के लिए बोलते तो है ना, एक दूसरे के लिए खड़े हुए तो हैं। हिंदुओं को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि हिंदुओं ने दूसरों के साथ क्या किया है। ये नारे, ये नकली नारे, सिख कोई हमसे अलग नहीं है, सिख भाई है हमारे। सिख कोई अलग नहीं है, सिख छोटे भाई हैं हमारे, बड़े भाई नहीं हो सकते सिख, क्योंकि हमने अपने परिवार का बड़ा बेटा देकर खालसा खड़ा किया है। तो सिख हमारे छोटे भाई हैं, हमने दिया बेटा जब खालसा खड़ा हुआ है। तो ये सिखों को अपने से अलग करना ये कोई समझदारी की बात नहीं है। जो वहाँ सिखों के साथ हो रहा है हिंदुओं के साथ पहले हो चुका, लेकिन अंतर इतना है कि सिख एक दूसरे के लिए बोलते हैं, हिंदू एक दूसरे के लिए बोलता नहीं है। तो हिंदुओं की औरतों के साथ खूब बलात्कार हुए, उनको मंडियों में बेचा गया। अफगानिस्तान में एक दरवाजा है, उस पर लिखा हुआ है दुख्तरे हिंद नीला में 2 दिनार। हिंदुओं की बेटी हमने 2-2 रुपए में बेची। एक पूरी पहाड़ी की श्रृंखला है, उसका नाम है हिंदू कुश। हिंदू कुश जहाँ हिंदू काटे गए, हाँ हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला हिंदू कुश का मतलब है जहाँ हिंदू काटे गए। तो भैया हिंदुओं के साथ वहाँ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आप उन हिंदुओं की बात नहीं कर रहे, आप करें सिखों की बात। क्योंकि हिंदुओं को लगता है कि दूसरों की बेइज्जती करके हमें कुछ खास मिल जाने वाला है। ऐसा जहाँ आज सिख खड़े हुए हैं, हम बहुत पहले वहाँ खड़े थे। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ, सिखों को रहने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाएंगी, हिंदुओं के पास कुछ भी नहीं होगा। तो हिंदुओं को समझदारी से काम लेना चाहिए। और ये कहने की जगह कि सिख और मुसलमान भाई भाई हैं, हमें बताना चाहिए कि मुसलमानों को छोड़ के पूरी दुनिया के लोग आपस में एक दूसरे के भाई हैं। ये हिंदुओं के धर्मगुरुओं को करके दिखाना चाहिए, हिंदुओं के नेताओं को बोलना चाहिए। और जहाँ तक है अफगानियों को शरण देने की बात, एक भी मुसलमान को दुनिया के किसी भी देश में शरण नहीं दी जानी चाहिए। मुसलमानों को केवल इस्लामिक कंट्री शरण दें। होता ही है कि मुसलमान कहीं आपस में झगड़ते हैं, वहाँ से भागते हैं, फिर जिस देश में उन्हें शरण मिलती है उस देश को भी वैसा ही कर देते हैं। तो मैं तो यूएनओ से आज आधिकारिक रूप से ये कह चुका हूं कि यूएनओ एक काम करे, एक अलग जोन बना दे मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए एक शरिया की जोन अलग बना दे कि भाई मुसलमान सारी दुनिया के वहाँ रहेंगे और दुनिया के बाकी लोग यहाँ रहेंगे। क्योंकि मुसलमान जहाँ रहेंगे वो दुनिया में किसी को जिंदा नहीं रहने देंगे। यही इस्लाम है। इस्लाम को समझिए, इस्लाम यही है। इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। ये चोरों का, डकैतों का, हत्यारों का, लुटेरों का, बलात्कारियों का, औरतों के सौदागरों का, औरतों के दलालों का एक गिरोह है। इस गिरोह की असलियत को समझिए और दुनिया को समझाइए। इस मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।